हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम आरटीटी पेपर 1 का सीडीपी का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। सेट डी है ये इंग्लिश मीडियम के लिए। ओके, तो देखते हैं कौन से क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं, किसमें हम ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है 61। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग थियरी इज नॉट इंक्लूडेड इन द मॉडर्न ग्रुप थियरीज ऑफ लर्निंग। तो आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर है सेट डी के लिए ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फील्ड थियरी ऑफ लर्निंग ये जो है बिल्कुल सही है आंसर। इसमें कोई ऑब्जेक्शन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये फील्ड थियरी ऑफ लर्निंग जो है ना, ये मॉडर्न ग्रुप थियरीज के ग्रुप में नहीं आती है। थियरी ऑफ मास्टर लर्निंग, सोशल लर्निंग, इंफॉर्मेशन, ये सब ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 62. A learner picks and chooses from many environmental options, basing their decision on their own insight and past experience. They do this through observational learning by incorporating and imitating the behavior of those around us. ठीक है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग का बात थी, तो बेंडूरा का बिल्कुल सही आंसर था, और आंसर की में भी ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। नेक्स्ट है 63। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पिटेंसी आर इम्पॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग स्टूडियस एटीट्यूड थ्रू इफेक्टिव टीचिंग। तो इसमें सही आंसर है 63 का ऑप्शन नंबर 4, ABCD एंड ऑल, है ना। क्रिटिकल थिंकिंग कॉम्पिटेंसी भी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी होनी चाहिए, विजडम एंड सेंस, कॉम्पिटेंसी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर की में भी देखिए ऑप्शन नंबर 4 ही सही है। 64 है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ टीचिंग हैज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एंगल एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडक्टिव डिडक्टिव कॉम्पिटेंसी। तो उसका सही आंसर है आंसर की के अकॉर्डिंग भी ऑप्शन नंबर 1, और ये देखिए बिल्कुल सही है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस इज नॉट करेक्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आंसर की के अकॉर्डिंग, और यहाँ भी बिल्कुल सही है। ऑल एनिमल्स लर्न इन सिमिलर मैनर, ये जो है बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ना। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, यहाँ पे नॉट करेक्ट ही बताना था हमको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। लर्निंग इज स्लो बिहेवियरल चेंजेस डेट अकर इन एन इंडिविजुअल विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट पुट फॉर द डिफिनेशन ऑफ लर्निंग। तो ये इसका सही आंसर है 66 का ऑप्शन नंबर 4, गिलफर्ड ने दी थी ये डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स शुड बी डन बाय टीचर इन ऑर्डर टू अवॉइड प्लेट्यू। तो प्लेट्यू अवॉइड करने के लिए क्या करेंगी टीचर। 67 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे भी देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही है, ए एंड सी ओनली। क्रिएट इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट्स, डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ मोटिवेटर्स। तो ये जो है ए और सी है इसका सही आंसर। डिक्रीज इंटेंसिटी ऑफ मोटिवेटर्स इज द रॉन्ग, है ना। सी वाला, सी द दैट द स्टूडेंट डू नॉट एक्वायर रॉन्ग हैबिट्स। तो ए और सी बिल्कुल सही है यहाँ पे, और आंसर की में भी आपका ए और सी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 68। इसका आंसर की में है आपके ऑप्शन नंबर 1, और यहाँ हमने भी ऑप्शन नंबर 1 ही टिक किया, सही है। मन जो है फर्स्ट का सी ऑप्शन है, सेकंड का डी है, थर्ड का ए है, इम्प्रूव इन बिहेवियर, और फोर्थ का है बी, लर्निंग इज एक्सपीरियंस बेस्ड बिहेवियर चेंज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। कंडीशनिंग मीन्स इफ वन स्टिमुलस कैन इलिसिट अ गिवन रिस्पॉन्स। ओके, तो 69 का ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है, और ये भी यहाँ वन कैन नॉट चेंज स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ द लर्निंग बाय कंडीशनिंग। ठीक है, तो ये जो है नॉट एन एग्जाम्पल, नॉट बताना है, तो कंडीशनिंग से तो हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं ना भाई। तो ये जो है बिल्कुल गलत है, 3 बिल्कुल सही है इसका, और यहाँ पे भी 3 ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड ओनली एंड मैचलेस, लॉ ऑफ वेरिएशन। 70 का जो है 2 है, लॉ ऑफ वेरिएशन, और यहाँ पे देखिए 70 का आंसर जो है वो 2 है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स अकर्स ड्यू टू द
तो जॉइंट वर्किंग ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। तो वन ऑप्शन सही है यहाँ, 71 का है ऑप्शन नंबर 1। सेट डी के लिए देख रहे हैं हम, तो ये सही है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है 72, सेंसेशन इज द प्राइमरी मेंटल प्रोसेस। तो इसका सही आंसर है 72 का ऑप्शन नंबर 4। सेंसेशन प्रोसेस इज एन इनएक्टिव बिजनेस ऑफ द माइंड। ये जो है बिल्कुल करेक्ट है, हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो इनएक्टिव होता है ये, ठीक है। सेंसेशन प्रोसेस इज एन इनएक्टिव बिजनेस ऑफ द माइंड। नेक्स्ट है वाइल सर्चिंग फॉर लॉस्ट कॉइन वी फील दैट वाइट राउंड पीस ऑफ पेपर। ये जो था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल इल्यूशन था, बिल्कुल सही है। 73 का देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर 3 ही है, ठीक है। 73 का ऑप्शन नंबर 2 है, और यहाँ पे क्या बता रहा है, 73 का ऑप्शन नंबर 3 बता रहा है, प्रिपरेटरी सेट ऑफ एटीट्यूड्स। ओके, तो यहाँ हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल इल्यूशन लगाया था, बट सही आंसर प्रिपरेटरी सेट ऑफ एटीट्यूड्स है। ओके, तो ये भी सही है, इसका कंफर्म हुआ है आंसर, और ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही है। नेक्स्ट है आपका इमेजिनरी इज रिवाइवल ऑफ अ प्रीवियस एक्सपीरियंस विदाउट द स्टिम्युलेशन ऑफ सेंस ऑर्गन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेजरी। तो 74 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 है, इमेजरी इज नॉट फॉर्म विदाउट प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। प्रीवियस एक्सपीरियंस के बगैर नहीं बन सकती है इमेजरी। तो ये जो है हमको यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक, ये बिल्कुल सही कैरेक्टरिस्टिक है इमेजरी की। देख लेते हैं आंसर की में क्या है, 74 का 3 ही है आंसर। नेक्स्ट है 75, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शुड अ टीचर कैरी आउट टू गिव द स्टूडेंट्स अ चांस फॉर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ए बी डी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने नहीं बोलेंगी टीचर, क्यों नहीं बोलेंगी, क्योंकि ये कोई क्रिएटिव और इमेजिनेशन नहीं आएगा इसमें। उसको क्या करना है टीचर को, बच्चों से ऐसी एक्टिविटीज़ कराना है जो उनको क्रिएटिव का चांस दे। ओके, तो इसका सही आंसर है ए बी और डी। आंसर क्री के भी अकॉर्डिंग यहाँ ए बी डी ही है, ऑप्शन नंबर 3 है। ए बी सी डी जो है ऑल वाला नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मन अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस इन द माइंड इज कॉल्ड व्हाट। 2, ऑप्शन नंबर 2। 76 का क्या है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, थिंकिंग। थिंकिंग होता है ये, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस इन द माइंड इज कॉल्ड थिंकिंग। नेक्स्ट है 77, इफ टू थिंग्स happen one after the other then the tries to find the cause and effect। इसका 77 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कोइंसिडेंटल जजमेंट, ठीक है। कोइंसिडेंटल जजमेंट होता है वो, कैट क्रॉसिंग योर पाथ क्या होता है, वो एक्चुअल में कोइंसिडेंट होता है, इट इज़ नॉट अ प्रिजुडाइज थिंकिंग। तो 77 का 2 सही है, और हाँ आंसर की में भी 77 का 2 ही है। 78 का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिटेंशन इज करेक्ट। तो 78 का आंसर है 2, वी कैन रिकॉल क्विकली इफ रिटेंशन अकर इन कॉग्निशन स्टेट। ये बिल्कुल करेक्ट है 78 का आंसर, क्योंकि कॉग्निशन स्टेट में हम जल्दी से चीज़ों को याद कर लेते, याद आ जाती है हमको चीज़ें क्विकली, और हमको करेक्ट ही बताना था। तो 78 का जो है वो 2 ही आंसर सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉरगेटिंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था यहाँ पे, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लेस रिटेंशन लेस फॉरगेटिंग। यानी कम रिटेंशन होगा तो कम भूलना होगा, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है, रॉन्ग है ये। नेक्स्ट है आंसर की में भी आपका 79 का जो है आंसर वो ऑप्शन नंबर 3 ही है, और यहाँ पे भी 3 ही है। 80 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनल मोटिव इज इनकरेक्ट। तो इंटरनल 80 का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, मोटिवेटर्स आर इंटरनल मोटिव्स। नहीं, ये तो एक्सटर्नल भी होते हैं, तो ये 3 बिल्कुल सही है, आंसर की में भी सही है। 81 का क्या है, स्पीयरमैन हैज़ 2 फैक्टर्स दैट इज जनरल एंड स्पेसिफिक। तो 81 का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, यस, जनरल फैक्टर इज एवरी पर्सन इज लार्ज।
नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस इज द टर्म ऑफ बीइंग एबल टू मॉनिटर एंड रेगुलेट वंस ओन एंड अदर्स फीलिंग। इसका सही आंसर है 82 का ऑप्शन नंबर 3, पीटर सैल्वे एंड जॉन मेयर। ये बताया था मैंने आपको, इससे पहले भी हमने आंसर की डिस्कस किए थे, और ये 82 का जो है बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है 83, फॉलोइंग आर गिवन लिविंस टाइप्स ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इसका सही आंसर है 83 का, यहाँ देख लेते हैं हम ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही है, यस नो वाला कॉन्फ्लिक्ट का। 84 का है व्हेन अ स्टूडेंट पासिस विथ लेस मार्क्स देन ही सेज दैट ही हैड नॉट स्टडीड फॉर द एग्जाम। तो ये जो है क्या होता है, ये 84 का आंसर है 4, रैशनलाइज कर रहा है वो, बहाना रीज़न दे रहा है ना, रैशनलाइज कर रहा है। नेक्स्ट है 85 का, सिमिलर फैक्टर्स आर ट्रांसफर बिटवीन टू लर्निंग मेथड्स, और ये जो था जट का था थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। 85 का यहाँ पे भी देखिए आंसर की में भी सही है 3, और यहाँ पे भी 3 ही है। नेक्स्ट 86, इन इन्फेंसी पीरियड व्हेन अ चाइल्ड एक्सेप्ट्स न्यू आइडियाज और एक्सपीरियंसेस। इसका सही आंसर है अकोमोडेशन। वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर ले रहा है ना, वो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट अपने आप को चेंज कर ले रहा है, अकोमोडेट कर ले रहा है। तो 86 का सही आंसर है 2। ठीक है, 86, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, 86 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो क्या हो रहा है, असिमिलेशन हो रहा है, यहाँ पे असिमिलेशन हो रहा है, अकोमोडेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इन फैंसी पीरियड व्हेन अ चाइल्ड एक्सेप्ट न्यू आइडियाज और एक्सपीरियंस इन हिज प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड व्हेन अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट वे ऑफ थिंकिंग द सेंसेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ an event or stimulant is done or a response is given, then assimilation process occurs। ठीक है, assimilation process हो रहा है। नेक्स्ट है आपका है ये भी 87 का, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज करेक्ट अबाउट इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ लेटर चाइल्डहुड। तो 87 का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, दे रेयरली फॉरगेट दे हैव लर्न। कि ये बहुत ही रेयरली भूलते हैं, नहीं ये तो भूल भी सकते हैं ना, लिटिल चाइल्डहुड के चिल्ड्रन, कोई ऐसा थोड़ी है कि हमेशा हर चीज़ को याद रखेंगे। तो ये सही है, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है ये। ओके, और यहाँ पे आंसर की में भी 87 का 4 ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज इनकरेक्ट अबाउट स्लो लर्नर। तो 88 का आंसर है 2, दीज आर मोरॉन्स। बिल्कुल सही है ये, कि मोरॉन नहीं होते ना, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। स्लो लर्नर होते हैं बट मोरॉन नहीं होते। 89 का, पर्सनैलिटी इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, बहुत फेमस है ये डेफिनेशन ऑलपॉट की। तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे भी देख लेते हैं हम, 89 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 90, द सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड डिक्रीजेस द पर्सन बिकम वीक। बिल्कुल सही है ये ऑप्शन नंबर 3, और 90 यहाँ आंसर की में भी ऑप्शन नंबर 3 ही है। तो सारी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द आंसर की बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है। अगर आपने ये आंसर टिक किए हैं तो आपका आंसर की जो है सेट डी के लिए बिल्कुल सही है। आपको ये डिस्कशन ऑफिशियल आंसर की का सीडीपी के पेपर 1 के लिए इंग्लिश मीडियम सेट डी के लिए कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और टिल देन कीप वॉचिंग आरिफ अकेडमी। थैंक्स फॉर